मेरे कुछ सवाल हैं देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से। सवाल अखिलेश यादव से भी है, लेकिन पहले बात राहुल गांधी की करेंगे क्योंकि विपक्ष में प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर वो एक चेहरा है। राहुल गांधी को शायद ये बात बखूबी मालूम है, ये बात तो अखिलेश यादव भी जानते हैं कि भारत के मुसलमानों ने इन लोगों को मजबूत किया। देश की अच्छी खासी आबादी जो मुसलमान है, 20 करोड़ मुसलमान ने इन पर भरोसा जताया। लगभग 90% मुसलमानों ने अखिलेश यादव, राहुल गांधी और जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उन्हें मतदान किया। लेकिन बदले में इन्हें क्या मिला? क्या राहुल गांधी मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे हैं। इनका हाल वैसा ही है जैसे कि देश के प्रधानमंत्री का हाल मणिपुर के मुद्दे पर है। जब भी आप मणिपुर के मुद्दे को तलाशेंगे और सोचेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा होगा, तो शायद ही आपको कभी कभार एक शब्द मिल गया हो कि प्रधानमंत्री जी के मुंह से मणिपुर निकला। उसी तरह अगर आप राहुल गांधी की बात करें, आज मौजूदा वक्त में देश ने एक मजबूत विपक्ष बनाने का काम किया और उसमें एक अहम रोल, एक अहम हिस्सेदारी मुसलमानों की रही। लेकिन क्या मुसलमानों के मुद्दे, मुसलमानों की आवाज बन करके राहुल गांधी सामने आ रहे हैं? ऐसा नहीं। राहुल गांधी पिछले 15-20 दिनों की कहानी सुना रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब से एनडीए की सरकार आई उसके बाद देश में क्या क्या हुआ। उन्हें ये याद है कि नीट की परीक्षा में धांधली हो गई। उन्हें ये याद है कि कई सारी परीक्षाएं जो है वो पोस्टपोन कर दी गई, कैंसिल कर दी गई। उन्हें ये याद है कि दूध महंगा हो गया। उन्हें ये याद है कि पेट्रोल, डीजल और तमाम जो चीजें हैं उनमें से कई चीजें महंगी हो गई। उन्हें ये याद है कि किस तरह से जंगल में आग लगी हुई है। उन्हें ये भी याद है कि कई हिस्सों पर फसादात हुए। लेकिन राहुल गांधी को ये क्यों नहीं याद कि इस देश में मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है? राहुल गांधी को ये बात क्यों नहीं याद कि उन्हीं के राज्य में, यानी कि हिमाचल प्रदेश में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां एक मुस्लिम दुकानदार के दुकान को पूरी तरीके से लूट लिया जाता है। लोग नारेबाजी करते हैं और नारा लगाते हैं कि गोली मारो सालों को, और साथ ही साथ जय श्री राम का नारा लगा करके वहां मोहम्मद जावेद की दुकान को लूट लिया जाता है, यह कह करके कि उसने गाय की तस्वीर, यानी कि गाय के मांस की तस्वीर लगाई। लेकिन पुलिस जब जांच करती है तो यह बात साफ निकल करके आती है कि जावेद ने किसी भी तरह गाय की कोई तस्वीर नहीं लगाई थी और ना ही उसने गौ हत्या की थी। लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे पर चुप रहते हैं। तेलंगाना के मेडक शहर में सांप्रदायिक तनाव पेश आता है और देखा जाता है कि किस तरह से कुछ संघ के गुंडे, मवाली, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, ये तमाम लोग वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। वहां सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर नहीं, बल्कि जो सभ्य लोग हैं, जो समाज के सभ्य लोग हैं, अस्पताल पर हमला किया जाता है, डॉक्टर्स पर हमला किया जाता है, उनकी गाड़ियों के शीशे को तोड़ दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी चुप रहते हैं और उन्हें यह बात याद नहीं आती कि मुसलमान के ऊपर किस तरह से तेलंगाना में, जहां पर उनकी सरकार है, वहां पर हालात अच्छे नहीं। जिस अखिलेश यादव को और जिस INDIA महागठबंधन को, जिसे राहुल गांधी लीड करते हुए नजर आ रहे थे, उत्तर प्रदेश में लीड देने का काम किया मुसलमानों ने। उस उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक मुस्लिम नौजवान को चोरी का फर्जी आरोप लगा करके कथित तौर पर उसे बुरी तरीके से मारा जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये दोनों चुप रहते, कुछ बोलते नहीं। क्यों इनके लब सिल जाते हैं? सवाल यह है कि जब ओडिशा में जुल्म होता है, वहां पर जब हालात बद से बदतरीन होते हैं, मुसलमानों के ऊपर हमले होते हैं, तब ये क्यों नहीं बोलते हैं? सवाल यह है कि जब मध्य प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है और 11 मुसलमानों के घर पर यह कह करके कि उनके घर के फ्रिज के अंदर गौ मांस पड़ा हुआ था और उस आरोप के तहत 11 मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, तब राहुल गांधी और अखिलेश यादव चुप क्यों रहते हैं? क्यों इनके लब सिल जाते हैं? सवाल तो वाजिब है। सवाल यह है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के रायपुर में आपने देखा किस तरह से 3 मुस्लिम नौजवानों को मारते भीड़ ने इतनी बेरहमी से मारा कि 2 लोगों की मौत तो मौके पर हो गई और एक जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था, उस शख्स की भी मौत हो गई। और 3 मुसलमान जो सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी पर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा था जानवर को लेकर के, जो कि लीगल था, परमिसेबल था,
उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन राहुल गांधी नहीं बोले, अखिलेश यादव नहीं बोले। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों का मैक्सिमम वोट लिया है, लेकिन इनके लब सिले हुए रहते हैं। ये तो वही बात हो गई कि मुसलमानों के अन्ना हजारे बनकर के राहुल गांधी जी सामने आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी मुसलमान बोलने से डर रहे हैं? राहुल गांधी कहा करते थे कि डरो मत, तो बताइए राहुल गांधी जी क्यों डर रहे हैं? आप क्यों डर रहे हैं? डरिए मत, बोलिए। इस देश का मुसलमान इस देश का हिस्सेदार है। इस देश में मुसलमानों की एक अच्छी खासी आबादी है। आपको उनके हक और हुकूक के लिए बोलना चाहिए। उनके ऊपर जो जुल्म और सितम हो रहा है उस पर बोलना चाहिए। आप बोलते तो हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुसलमानों के ऊपर बोलने से डरते हैं। डरिए मत राहुल गांधी, ऐसे डरेंगे तो कैसे काम चलेगा? फिर तो वही बात हो गई कि आप मुसलमानों के मत का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं और सिर्फ सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। फिर याद रखिए, अगर हालात यही रहे तो जिंदगी भर कभी कामयाब नहीं हो पाइएगा। मुसलमानों को यह बात अब समझ में आने लगी है और वो अब कहने भी लगे हैं कि जिस राहुल गांधी के लिए, जिस इंडिया महागठबंधन के लिए मुसलमानों ने एक तरफा वोट कर दिया, आज उसी मुसलमानों के लिए ये लोग बोलने से कतरा रहे हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। शायद राहुल गांधी जी की को भी ये बात पता नहीं हो, लेकिन राहुल गांधी जी ने कुछ ट्वीट किए हैं और वो ट्वीट सोशल मीडिया पर अभी जम करके वायरल हो रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब इतना वायरल हो रहा है, जब इतनी बातें हो रही है, तो फिर राहुल गांधी ये बात बताने में क्यों चूक गए? उन्होंने 15 दिनों का इतिहास बताया, एनडीए के पहले 15 दिन की कहानी बताई कि भीषण ट्रेन दुर्घटना हुआ, कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए, ट्रेन में यात्रियों की दुर्दशा पर बातें की, नीट में घोटाला हुआ, नीट पीजी निरस्त हो गए, यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया, दूध दाल गैस टोल और महंगे हो गए, आग से धधकते जंगल, जल संकट, हीट वेव में इंतजाम न होने से मौतें, साइकोलॉजिकली बैकफुट पर नरेंद्र मोदी बस अपनी सरकार बचाने में व्यस्त है। और मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी मुसलमानों से वोट लेकर के सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाम है। और शायद उनकी नाकामयाबी की खास वजह है क्योंकि इनके दिल में खोट है और ये डरते हैं। अगर डरते नहीं तो यहां जब ये भीषण ट्रेन दुर्घटना लिखते हैं और कश्मीर में आतंकवादी हमले लिखते हैं, तो ये क्यों नहीं लिखते कि इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय और खास करके मुसलमानों के ऊपर जम करके हमले हो रहे हैं? ये क्यों नहीं लिखते, क्यों नहीं बोलते? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब न सिर्फ राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, बल्कि विपक्ष के तमाम नेताओं को तलाशनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक ऐसा चलता रहेगा। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।